हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमको हमारे सेशन में स्टार्ट करना होमोजीनियस फंक्शन। बट होमोजीनियस फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे से दो टॉपिक रह गए, जैसे चेन रूल का हमारा सेकंड पार्ट रह चुका है और हमारा डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन रिमेन है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, होमोजीनियस फंक्शंस को करेंगे। होमोजीनियस फंक्शंस को कंप्लीट करने के बाद हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट कंप्लीट होगा। ओनली डिफरेंशियल कैलकुलस, अभी नहीं, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम आफ्टर दैट किसके बाद पढ़ने वाले, इंटीग्रेशन के बाद पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर आपको इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है, तो बहुत से लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता, इसीलिए पहले पे हम इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे, आफ्टर दैट हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए अन अकेडमी प्लस पर दिस इज माय टीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके लिए प्लस पर बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। हमारी टीम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आई है। वहां पर आपको देवेंद्र नेगी सर आपको देखिए हीट एंड मास ट्रांसफर जैसे सब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि कितना वंडरफुल तरीके से वह आपको हीट एंड मास ट्रांसफर समझा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए मैं आपको वहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सर्वेश सर आपको प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। आलोक सर आपको वहां पर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने वाले हैं। वीरेश सर आपको एचएमटी पढ़ाने वाले हैं। अप्रूव सर आपके लिए सोम पढ़ाने वाले हैं। अमित दीक्षित सर आपके लिए इंडस्ट्रियल पढ़ाने वाले हैं। एंड द विशाल सर आपको एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो दिस इज द कंप्लीट बेच, ये एक कंप्लीट टीम है जो कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट में आपको वीक नहीं रहने देंगे। और आजकल अगर देखा जाए तो गेट एग्जाम में जिस हिसाब से कंपटीशन है, आपको सभी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अन अकेडमी पर हमसे जुड़ जाना है, ताकि आपके मैकेनिकल ब्रांच में आपको स्ट्रांग आप जो है आपके कमांड आ जाए। अब जो भी स्टूडेंट अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है, चाहे वह इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, चाहे वह सिविल ब्रांच का हो, चाहे वह मैकेनिकल ब्रांच का हो, चाहे वह आयरन ब्रांच का, किसी भी ब्रांच का हो, वह अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए माय कूपन कोड पल्लव लाइव को यूज कर सकता है। माय कूपन कोड पल्लव लाइव को यूज कर सकता है। पल्लव लाइव कूपन कोड को यूज करने से क्या होगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आप जैसे ही आप पल्लव लाइव वहां पर डालेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप सारी ब्रांचेस के किसी भी एजुकेटर से पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमारी टीम से पढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे, आप हमारी टीम के अलावा जो भी अन अकेडमी पर एजुकेटर अवेलेबल है, आप उनसे पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द हमसे जुड़ना है, ताकि बिफोर गेट एग्जाम से पहले आपके सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। जितना आप डिले करेंगे उतना आपके पास टाइम कम होते जाएगा, और हमारे पास भी आपको समझाने के लिए टाइम कम होगा। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अन अकेडमी से जुड़ना है। अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस लेने के कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वह जो बेनिफिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जैसे कि आपको डेली सेशंस ऑन द फिक्स्ड टाइम पर मिलते हैं। अगर बात की जाए अभी जो मई मंथ चल रहा है, मई मंथ और जून मंथ का शेड्यूल जो पहले ही फिक्स हो चुका है कि आपके लिए मई मंथ और जून मंथ में आपके लिए क्या लेकर हम आने वाले हैं। तो सारी चीजें ऑन टाइम पर होने वाली है, क्योंकि सारी चीजें आपको टाइम पर ही होना जरूरी है। क्योंकि ये कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं जो एडवांटेजेस ना ही आपको स्पेशल सेशंस में मिलते हैं, ना ही आपको ये यूट्यूब पर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके लिए डेली लाइव सेशन ऑन अ फिक्स्ड टाइम पर होता है। यहाँ पर आपके लिए पहले से ही टाइम फिक्स्ड हो चुका है कि मई मंथ में आपके कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है, जून मंथ में आपके कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। सेकंड पॉइंट, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। यस, कंटेंट पूरी तरीके से गेट और ईएससी सिलेबस पे ही स्ट्रिक्ट होगा। कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको एसएससी जेई के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको गेट एंड ईएससी पढ़ाया जाए, या फिर आपको गेट एंड ईएससी पढ़ना है तो आपको एसएससी जेई के लिए पढ़ाया जाए। नहीं, कंटेंट जो है स्ट्रिक्टली बेस्ड है गेट एंड ईएससी सिलेबस पे। तो आपको ये वरी नहीं होना रहेगा कि मुझे कौन सी बुक प्रेफर करने की जरूरत है, या फिर मुझे दूसरे छोटे एग्जाम्स की वजह से मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। नहीं, आपका किसी भी प्रकार से कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। पूरा कंटेंट जो है वह स्ट्रिक्टली बेस्ड है किस पर, गेट एंड ईएससी सिलेबस पर। सेकंड थिंग, गेट द गाइडेंस अंडर द इंडियाज बेस्ट टीचर। यस, ये जो अभी मैंने आपको टीम बताई थी, इस टीम के अलावा अन अकेडमी पर आपकी सारी ब्रांचेस के लिए इंडिया की बेस्ट टीचर्स की टीम अवेलेबल है, जो आपको गाइड करेंगे। गेट एग्जाम से पहले आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है।
कैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको वीक है तो आपको कैसे उस सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड लानी है, तो आपको वहां पर गाइडेंस मिलता है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ना ही यूट्यूब पर मिलती है और ना ही आपको स्पेशल सेशंस में मिलेगी, वो है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स जैसे कि अक्टूबर में आपके लिए सिलेबस कंप्लीट होता है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के जो मंथ है आपको वहां पर क्रैश कोर्स ही चलाया जाएगा, ताकि आपके मार्क्स जो है उनको बूस्ट किया जा सके और आपकी जो प्रिपरेशन है उसे हम फिनिशिंग दे सके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जैसे कि YouTube पर या स्पेशल सेशंस में आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि सर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेटर्स जो हिंदी में अवेलेबल है, कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस पर बिल्कुल भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वहां पर आपको एजुकेटर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वन मोर थिंग, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वह मॉर्निंग स्लॉट की वजह से या इवनिंग स्लॉट की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि सर हमको यहाँ पे टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपको टाइमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको इवनिंग में भी सेशंस चल रहे हैं और आपके इवनिंग में भी सेशन चल रहा है और आपके मॉर्निंग में भी सेशन चल रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है कि आपको डेली उसमें अगर आप बात की जाए तो आप टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मेगा क्विज, ये सारी चीजें अवेलेबल है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि आप टेस्ट से ही सारी चीजें सही होती हैं। चलिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर हमारा जो 1 आवर की क्लास चल रही है यूट्यूब पर, इससे हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आपकी सिर्फ 1 आवर की क्लासेस नहीं चल रही है, आपकी 2 आवर की क्लासेस डेली चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? 1 आवर की क्लास आपकी चल रही है ऑन यूट्यूब पर। 1 आवर की क्लास आपकी चल रही है यूट्यूब पर, जिसकी टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM, 9 AM टू 10 AM, मंडे टू सैटरडे, 9 AM टू 10 AM, मंडे टू सैटरडे। आपकी 9 AM टू 10 AM मंडे टू सैटरडे क्लास चल रही है। और दूसरा टाइम आपके लिए अगर बात की जाए तो आपके लिए 1 आवर की डेली सेशन, आपके लिए 1 आवर का डेली सेशन चल रहा है। किस पे? फ्री स्पेशल सेशंस, फ्री स्पेशल सेशंस चल रहे हैं आपके लिए। फ्री स्पेशल सेशंस आपके लिए चल रहे हैं। कहां पर आपके लिए फ्री स्पेशल सेशन चल रहे हैं? ये फ्री स्पेशल सेशंस आपके लिए चल रहा है अनअकैडमी ऐप पर। इसके लिए टाइमिंग की बात की जाए तो इसके लिए टाइमिंग 5 टू 6 PM रखा गया है। 5 टू 6 PM पर आपके लिए डेली फ्री स्पेशल सेशंस चल रहे हैं। तो इनकी अगर 5 टू 6 PM की टाइमिंग की बात की जाए तो ये आपके लिए है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपके लिए डेली 5 PM टू 6 PM आपके लिए फ्री स्पेशल सेशन चल रहा है। तो आपको देखिए 1 आवर ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर ऑन द फ्री स्पेशल सेशन है। दीज आर फ्री स्पेशल सेशंस। तो आपके लिए डेली 2 आवर की क्लास हो रही है। तो जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि सर हमारा 1 आवर्स में कैसे, अगर इतने स्लो चलेंगे तो कंटेंट कैसे होगा, यहाँ पर मैं आपको सारा कंसेप्ट विद एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ और फ्री स्पेशल सेशंस में आपके लिए नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स हो रहा है। तो आपके लिए दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? दोनों सेशंस में जुड़ना है। तो अब आज बात की जाए तो अब आज क्या है? हमारा सैटरडे है। तो सैटरडे के दिन पर अगर बात की जाए तो आपको अनअकैडमी ऐप पर फ्री स्पेशल सेशंस की टाइमिंग 5 टू 6 PM है। तो सैटरडे के दिन पर आज आपके लिए सेशन रखा गया है कि हाउ टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद द अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो इंजीनियरिंग मैथ्स है हम उसे कैसे पढ़ें, इंजीनियरिंग मैथ्स को दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ पैरेलली कैसे चलाएं। तो उन चीज के लिए आपके लिए आज फ्री स्पेशल सेशन रखा गया। टाइमिंग इज 2 PM, 2 PM से 3 PM के आज इसमें टाइमिंग है। तो आपको क्या करना है? जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, ताकि आपको मैं ये चीज में गाइड कर सकूं कि आपको इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ, ताकि आपको ये पता चले कि इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे थे, इसलिए मैंने ये एक स्पेशल सेशन इसीलिए रख लिया कि आपको ये चीजें गाइड कर सकें कि आपको इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है कि क्या सारी चीजें डेली 2 आवर की क्लासेस कैसे हो रही हैं? तो आप बिल्कुल वरी मत होइए, आपका कोर्स टाइम से हो जाएगा। तो आप इसके लिए वरी मत होइए कि सर हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 आवर्स में यूट्यूब से कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। तो आप इसके लिए वरी मत होइए। और आपके लिए स्पेशल सेशंस में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो रहे हैं वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। मार्क योर अटेंडेंस। आपको अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? सेशन को लाइक कर कर। तो जल्द से जल्द सभी लोग सेशन को लाइक करिए। जितने लोग भी अभी लाइव हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिए। चलिए, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले
आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा था? मैं आपको पढ़ा रहा था चेन रूल। क्या चीजें हम पढ़ रहे थे? चेन रूल की पढ़ रहे थे या फिर ट्री डायग्राम कह लीजिए। तो चेन रूल और ट्री डायग्राम ने हमने टाइप 1 पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था टाइप 1 में? कि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। u इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही टाइप आए, टाइप 2 भी पॉसिबल है। टाइप 2 आपके लिए, टाइप 2 ये है कि आपके लिए लेट अस सपोज u इज फंक्शन ऑफ r एंड s, u इज फंक्शन ऑफ r एंड s, r इज फंक्शन ऑफ x comma y, s इज फंक्शन ऑफ x comma y। नॉट टेल मी। अब अगर आप यहाँ पे मेथड यूज करने गए, आपको मैंने दो मेथड बताई थी, आपको मैंने यहाँ पर दो मेथडें बताई थी। कि फर्स्ट मेथड आपको क्या बताई थी कि यार आप क्या करिए, जो भी आपको टाइप 1 में क्या बताए थे, जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x और y जो है t के फॉर्म में, आप x और y की वैल्यू लीजिए और फंक्शन में रख के सॉल्व कर दीजिए। बट यहाँ पर बताइए इतने ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन हो चुका है कि u इज फंक्शन ऑफ r एंड s, r will depend on the x and y, और यहाँ पर अगर अपन बात की जाए s is also depend on x and y। तो यहाँ पे वेरिएशन इतनी ज्यादा है, कि यहाँ पर आपके लिए उस मेथड से करना ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं? यहाँ पे हम ट्री डायग्राम से करने वाले हैं। तो ट्री डायग्राम बनाइए। ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम की अगर हम बात करें तो टेल मी, ट्री डायग्राम के हिसाब से अगर अपन बात की जाए तो यहाँ पे u किसका फंक्शन है? टेल मी, u इज फंक्शन ऑफ r एंड s। ओके, r इज फंक्शन ऑफ x एंड y। बताइए कितने टाइम लगा ट्री को बनाने में? कोई टाइम लगा आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल ही मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। s इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, नाउ टेल मी, u is function of r and s, means u is partially depend on r, u is partially depend on s। और अगर u partially r पर और partially s पर डिपेंड है तो वहां पर डेरिवेटिव कौन सा आने वाला है? पार्शियल डेरिवेटिव du अपॉन d of r and du upon d of s। okay, now r is partially depend on x, r is partially depend on y। in the same way s is depend on x and s is depend on y। कैसे डिपेंड है? पार्शियली। तो यहां पर कौन सा डेरिवेटिव आने वाला है? पार्शियल डेरिवेटिव, मींस dr by dx एंड यहां पे आने वाला है dr by dy। ओके, यहां पर क्या आने वाला है? ds by dx और यहां पर आने वाला है ds by dy। नाउ आप मुझे बताइए u जो है, अगर आप, अब आपने क्या किया, जनरल मेथड से कहते हैं, जो आपको मैंने मेथड 1 बताई थी, कि आपने क्या करा, u r और s पे डिपेंड है। जब आप मेथड 1 से कहते हैं, उससे क्लियर कर देता हूं। मुझे बताइए u जो है r एंड s का फंक्शन है, तो आपने u की जगह पर क्या रख दिया? आपने u पर रख दिया फंक्शन ऑफ, r की जगह पर रख दिया f1x, y और s की जगह पर रख दिया f2x, y। तो मींस आपने यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आपने रखने के बाद भी आपको मिल रहा है कि u जो है फंक्शन ऑफ x, y ही मिलने वाला है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको फंक्शन ऑफ x, y ही मिलने वाला है। इट मींस दैट u is partially depend on x, u is partially depend on x and u is partially depend on y, और u is partially depend on x and partially depend on y है। तो आप यहाँ पे इस मेथड से निकाल लेंगे कि सर du अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे आप, एंड du अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन में रखकर। बट ये मेथड बहुत अधिक डिफिकल्ट हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट, सबसे पहला डाउट आता है, वह आपको मैं डाउट क्लियर करता हूं। पहला डाउट आपको, सबसे पहला डाउट आया कि सर पहले जो हमने टाइप पढ़ा था, पहले टाइप में हमने क्या किया था, जो टॉप ऑफ, जो एलिमेंट, जो वेरिएबल टॉप ऑफ द ट्री था, उसको हमने बॉटम एलिमेंट से जब बात की जाए, वहां पे क्या था? टी था। तो जो टॉप पे जो वेरिएबल था u था, बॉटम पे जो वेरिएबल था वह t था। अगर टॉप पे जो वेरिएबल वह u है, बॉटम पे जो वेरिएबल t है, उन दोनों में अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो वहां पे हमने टोटल डेरिवेटिव लिया था। बट यहां पर आप सर टॉप पर जो वेरिएबल u है, बॉटम पे जो वेरिएबल्स हैं उसमें x और y, यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं? अगर वहां पर टोटल डेरिवेटिव लिया था तो यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि समझिए
क्योंकि इन दी एंड सारी वैल्यूज को रखने के बाद वहां पर u एज अ फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट हो चुका था। बट यहां पर सारी वैल्यूज आप रख भी देंगे, आप कोई भी कुछ भी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, u जो है फंक्शन ऑफ x एंड y ही आने वाला है। वहां पे u जो है फंक्शन ऑफ t ही था टाइप 1 में, बट यहां पे टाइप 2 में क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो वहां पर आप टोटल डेरिवेटिव ऑफ द u विद रिस्पेक्ट टू t निकालते थे। यहां पर आप निकालेंगे टोटल, यहां पर आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द u विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। किसी को कोई डाउट रहेगा? चलिए आगे मूव करते हैं। तो टेल मी, आपको क्या करना है, u से लेके x तक जाना है, तो u से लेकर x तक जाने के आपके पास पाथ कितने हैं? दिस इज योर फर्स्ट पाथ, दिस इज योर सेकंड पाथ। टेल मी, दिस इज योर फर्स्ट पाथ एंड दिस इज योर सेकंड पाथ, मींस हम सेकंड मेथड की बात करें, ट्री डायग्राम से जाते हैं अब हम मेथड 2। ट्री डायग्राम से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? du by dx is equals to this, let us suppose this is path 1 and this is path 2। u से आपको x तक जाना है, u से लेकर आपको x तक जाना है, तो u से लेकर x तक जाने के लिए कितने पाथ अवेलेबल? पाथ 1 और पाथ 2। आप u से लेके x तक या तो पाथ 1 से जा सकते हैं या पाथ 2 से, या मींस व्हाट, और ओके। नाउ टेल मी, पाथ 1 में अगर बात करूं तो आपको दिस स्टेप, लेट अस सपोज दिस स्टेप इज नथिंग बट 3, लेट अस सपोज दिस path is known as third, this path is known as fourth, this path is nothing but fifth and this path is nothing but sixth। अब मुझे बताइए, अगर मैं पाथ 1 से जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं तो आपको क्या कहेंगे? पाथ 3 भी जाइए एंड पाथ 4 भी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पाथ 1 से u से लेके x तक जाना तो आपके लिए पाथ 3 भी इंपॉर्टेंट एंड पाथ 4 भी इंपॉर्टेंट, मींस पाथ 3 एंड पाथ 4। और में अगर बात की जाए पाथ 2 में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पाथ 4 और पाथ 4 एंड पाथ 5। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ पाथ 3 की बात की जाए तो कौन से डेरिवेटिव अवेलेबल है? du by dr एंड मींस व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। पाथ 4 मींस व्हाट, dr by dx, और मींस व्हाट, एडिशन। पाथ 4 यहां पर पाथ कितने थे? 5 एंड 6 थे। जस्ट अ मिनट, यहां पे पाथ 5, यहां पे आप पाथ 5 एंड 6 कर लीजिए, और पाथ 5 पाथ 6, और मींस व्हाट, एडिशन। पाथ 5 की बात की जाए इज नथिंग बट du by ds। पाथ 6 की बात की जाए, पाथ 6 की अगर बात की जाए तो यहां पर अगर बात की जाए तो एंड मींस ds by dx। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। देखिए, तो du by dx समझ आ गया। तो अब आपको, तो मैंने फिर भी ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन वे में समझाने के लिए, क्योंकि अभी आपको क्या चल रहा है, आपको मैं समझा रहा हूं। न्यूमेरिकल तो हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो आपको स्पेशल सेशंस में किए ही जा रहे हैं, बट ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगा कि ओवरऑल du by dx की वैल्यू क्या आएगी। सिमिलर वे में अब मैं आपसे डायरेक्ट इतना नहीं समझाऊंगा, आप बताइए du upon dy की वैल्यू क्या होगी? du upon dy की वैल्यू क्या होगी? du upon dy की वैल्यू होगी, du upon dy के लिए आपसे पॉसिबिलिटीज पूछूंगा तो आप कहेंगे दिस इज, आप यहां से जाइए u से लेके r से लेके y, दिस इज नथिंग बट du अपॉन dr एंड dr अपॉन dy, और आप इस पाथ से जाइए, और मींस व्हाट, एडिशन, du अपॉन ds इनटू ds अपॉन dy। सिंपल, दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए कितना टाइम लगा इसको लिखने में, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बट फर्स्ट केस में आप देखिए कि आपको थोड़ा सा टाइम से इसलिए था कि आपको समझ आ सके। समझ आया है? जल्दी से बताइए, चेन रूल आपको समझ आया है कि चेन रूल ओवरऑल है क्या? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज u is function of r and s, r is equals to x plus y, s is equals to x minus of y, then u of x plus of u of y is equals to,
A option twice of u of r, B option twice of u of s, C option u of r, and D option twice of u of s is twice of u of s. चलिए 1 मिनट का टाइम आपके लिए मैं कर देता हूं, जल्दी से करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टाइम देना नहीं है बट सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए. आफ्टर दैट हम इम्प्लिसिट फंक्शन एंड आफ्टर दैट हम होमोजीनियस फंक्शन स्टार्ट करेंगे. टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है. चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स लेफ्ट, लास्ट 20 सेकेंड. चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप. मैं कराता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपके प्रैक्टिस के लिए था. चलिए टेल मी, आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है u इज फंक्शन ऑफ r एंड s, ओके. r इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ओके. s इज फंक्शन ऑफ x एंड y अगेन. नाउ फर्स्ट स्टेप, आपसे क्या पूछा? u ऑफ x मींस आपसे पूछा du बाई dx. du बाई dx की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे du बाई dx के लिए आप ये पाथ से जाइए एंड दिस इज द अदर पाथ. तो आप लिखेंगे इज नथिंग बट du बाई dr, du बाई dr प्लस ऑफ du बाई dr इंटू dr बाई ds प्लस du बाई ds इंटू ds बाई dx. चलिए अगर अब बात की जाए तो किसी को अगर डाउट है कि ये क्या है, u ऑफ r, u ऑफ s, u ऑफ r एंड u ऑफ s, ये कुछ और नहीं. u ऑफ r क्या है? u ऑफ r इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r. u ऑफ s क्या है? u ऑफ s इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू s. बस, ये कुछ और अलग चीज नहीं है, ये सारी चीजें वही हैं, बस उसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है. टेल मी, u ऑफ r की बात की जाए, दिस इज नथिंग बट du बाई dr इज नथिंग बट u ऑफ r, dr बाई ds, dr बाई dx था, मैंने यहाँ पे s लिख दिया, जस्ट अ मिनट. दिस इज नथिंग बट dr बाई dx. dr बाई dx की वैल्यू बताइए. यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, dr बाई dx की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? dr बाई dx इज इक्वल्स टू 1, ओके. प्लस ऑफ du बाई ds, du बाई ds इज नथिंग बट u ऑफ s इनटू ds बाई dx की बात की जाए, du बाई ds की बात की जाए तो इज 1. ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी u ऑफ r प्लस ऑफ u ऑफ s, ओके. इन अ सिमिलर वे ये जो वैल्यू है du अपॉन dx, इसको हमने लिखेंगे क्या? ओवरऑल u ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये आपकी कुछ और नहीं, दिस इज योर du बाई dx. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर बात की जाए आपसे, आपको वैल्यू निकालनी है du अपॉन dy की. तो du अपॉन dy की वैल्यू क्या आ जाएगी? du अपॉन dy की वैल्यू हो जाएगी dr du बाई dr इज इक्वल्स टू du बाई dr मल्टीपल ऑफ dr बाई dy प्लस ऑफ du बाई ds मल्टीपल ऑफ ds बाई dy. दिस वैल्यू इज नथिंग बट du बाई dy इज इक्वल्स टू, बताइए टेल मी, du बाई dr की वैल्यू कितनी है? du बाई dr को हम लिखेंगे u ऑफ r इंटू dr बाई dy की वैल्यू की बात की जाए इज नथिंग बट 1 प्लस ऑफ du बाई ds की बात की जाए इज नथिंग बट u ऑफ s इंटू ds बाई dy की बात की जाए इज नथिंग बट -1. तो ओवरऑल वैल्यू की बात की जाए, दिस इज नथिंग बट u ऑफ y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y. u of y is equals to u of r minus of u of s.
दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी u ऑफ x प्लस ऑफ u ऑफ y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u ऑफ r। जितने लोगों का ए आंसर आया था बिल्कुल करेक्ट था, जितने भी लोगों का ए आंसर आया था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बताइए कितने लोगों का ए आंसर आया था, और जितने भी लोगों का ए आंसर आया था वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो बिल्कुल आपको ये समझ आया कि ओवरऑल चेन रूल क्या होता है, चेन रूल, ट्री डायग्राम, सारी चीजें समझ आई है? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर डियर आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक करिए। नंबर ऑफ ऑनलाइन लोग ज्यादा रहते हैं, लाइक कम रहते हैं, ऐसा क्यों? चलिए आगे मूव करते हैं। हेडिंग डालिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहली बात तो ये आती है कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, उसका जो अब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव तो ठीक है, बस उसका इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किसे, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन इन विच separation of the variable from each other is not possible। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, इसलिए ये डेफिनेशन ऐसा लिखा है, इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए क्या है इसका मतलब। ये है कि जो भी वेरिएबल है, लेट अस सपोज वेरिएबल आपके दो, क्या क्या वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, तो आप उन दोनों वेरिएबल को अलग अलग ना कर सकते हो। अगर आप उन दोनों वेरिएबल को सेपरेट ना कर सकते तो दिस फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। मींस एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर हो या फिर ऑग्यूमेंटेड हो, या फिर अगर बात की जाए हम क्या कर रहे हैं, दो जो वेरिएबल है उसे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे फंक्शन को राइट हैंड साइड, एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट ना कर सके, दूसरे फंक्शन को हम राइट हैंड साइड में सेपरेट ना कर सके, उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यस और नो, मींस वह दोनों ना ही, उसमें अगर बात की जाए तो हमेशा की हमेशा इसमें कोई ना कोई एक टर्म या दो टर्म या फिर सारी टर्म ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें कि एक्स एंड वाई हमेशा साथ हो। आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, किसे, वेरिएबल को। लेट अस सपोज वेरिएबल आपके एक्स एंड वाई है, आप उन दोनों वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट ना कर सकते हो, दैट उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं, लेट अस सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज ये एग्जांपल दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि इसको एक काम कीजिए, ये दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, आप वेरिएबल्स को चेक करिए कि इसमें आप वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। सिंपल से देखिए आपने क्या किया, आपने ट्राई किया कि लेट अस सपोज इसे लिखता हूं एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब आप देखिए, आप दोनों वेरिएबल किसको, x और y को, आप वेरिएबल x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल x को लेफ्ट हैंड साइड, आप वेरिएबल को y को राइट हैंड साइड रख दें। नहीं, यहाँ आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल y हो। तो these types of the function is known as the implicit function in which we are not able to separate the both the variable, one on a left hand side and other on a right hand side। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें? अभी तक हम क्या करते थे, फंक्शन जैसे y निकालते थे तो सेपरेटली हम निकाल लेते थे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, डायरेक्टली हम सेपरेट कर लेते थे एंड आफ्टर दैट हम निकाल लेते थे dy by dx। सिंपल सा हो जाता था, क्योंकि y की बात की जाए, लेट अस सपोज हमने बोला y इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, तो हमसे यहाँ पूछा dy by dx बताइए, तो द dy by dx वैल्यू इज नथिंग बट 6x प्लस ऑफ 2। यहां पर आपने डायरेक्ट सेपरेट ऐसे बता देते थे, बट अब मुझे बताइए यहां पर हम कैसे डेरिवेटिव निकालें। यहां पर तो y और x सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हम, y एंड x आर नॉट सेपरेटेड, y एंड x आर नॉट सेपरेटेड। यहां पर हम इससे सेपरेट नहीं कर पा रहे, और सेपरेट अगर तुम इससे नहीं कर पा रहे तो उसे डेरिवेट कैसे करेंगे? तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है कि आपको बताता हूं कि आप लेट अस सपोज फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू c इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। Let us suppose x comma y, function x comma y is equals to c is a implicit function. Let us suppose this is a implicit function.
नो द वैल्यू ऑफ dy बाय dx क्या होगा, इसमें डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे आती है, सिंपली ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है इसमें, dy बाय dx इज इक्वल टू, सुनिए सबसे पहले तो इसमें आता है एक माइनस साइन, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ, अगर यहाँ पे x दिया हुआ तो अब आप कैसे करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, मींस पार्शियल डेरिवेटिव, अब फंक्शन जो है इसमें सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x and partial derivative of f with respect to y. This is the this is the formula. This is the formula of the derivative. This is the formula of derivative of the y with respect to x. जल्दी से बताइए, समझ आया कि क्या फॉर्मूला है ओवरऑल dy बाय dx का, सिंपल सा तरीके से ध्यान रखिए, इसमें कैसे ध्यान रखेंगे आपको, मैंने कैसे याद रखा था, आपका अगर फंक्शन में dy बाय dx निकालना है तो आपका जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन जो इम्प्लिसिट है, वह जो फंक्शन है जिसमें हम x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे, अगर हम उसे सेपरेट नहीं कर पा रहे तो उसका टोटल डेरिवेटिव तो हम निकाल नहीं पाएंगे और उसमें दो वेरिएबल पर डिपेंड है, तो सिंपल सी बात है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट में लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए उसका फंक्शन का, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ एंड माइनस साइन फ्रंट में लगा दीजिए। जैसे आपको मैंने यही एक एग्जांपल दिया था तो इसी एग्जांपल पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, स्टार्टिंग पहला न्यूमेरिकल, लेट अस सपोज फंक्शन ऑफ x, y, now let us suppose function of x, y is equals to x cube plus of y cube minus of 3x square y is equals to 0. This is your function. Tell me, this is your function. अब मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट dy by dx, कैलकुलेट dy by dx, तो आप कहेंगे कि सर इसका dy by dx निकालने के लिए हम सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पर हम फंक्शन को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस दैट दिस फंक्शन इज नथिंग बट दिस फंक्शन, द फंक्शन f is equals to x cube plus of y cube minus of thrice x square y is nothing but a implicit function. This is nothing but the implicit function and the अगर आपसे बात की जाए जब भी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें dy by dx का क्या फॉर्मूला होता है, dy by dx is equals to minus of f of x upon f of y. The value is come out to be dy by dx is equals to माइनस ऑफ, अब वैल्यू की बात करते हैं, टेल मी, अगर यहाँ पे बात की जाए f of x की बात की जाए, द वैल्यू ऑफ f of x कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ f of x इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 6xy, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, नाउ अगर आपसे बात की जाए f of y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, वैल्यू लीजिए इक्वेशन में रख दीजिए, तो द वैल्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6xy अपॉन 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी dy by dx, dy by dx, the value is come out to be, the value is come out to be dy by dx, dy by dx is equals to 6xy minus of thrice of x square upon 3y square minus of 3x square. सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन देगा, जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन देगा उसका dy by dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ df अपॉन dx अपॉन df अपॉन dy. चलिए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास हमेशा, आपके पास ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन है, आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन है, y is equals to root over, y is equals to root over 10x plus of root over 10x plus of root over 10x till infinity. Now आपसे पूछा गया है कैलकुलेट dy by dx, dy by dx is equals to a option sec square x upon twice of y minus 1, b option cosec square x upon twice of y minus 1, c option sec square x upon 2y plus of 1, and d option cosec square x upon 2y plus of 1.
चलिए करिए, 1 मिनट का टाइम आपके लिए दे देता हूं मैं। चलिए टाइम स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से करिए ये क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए गाइस, मैं सॉल्व कराता हूं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। आपने बचपन में, आपको जब भी आप 11 12 में थे, 10th क्लास में आपको बताया होगा, जब आप 10th में कर रहे होंगे तो आपको 10th में ये सारी चीजें बताई जाती है। किस एग्जांपल से दिया जाता है? वही एग्जांपल दिया जाता है, एक शी है आपके पास और एक आपने बकेट ऑफ द वाटर निकाल लिया। जैसे मैं बताता हूँ क्या एग्जांपल दिया जाता है आपको। आपको कहा जाता है कि लेट अस सपोज यहाँ पर सी है, सी में बहुत सारा पानी है। ओके, अगर हम सी में से अगर हम एक बकेट वाटर निकाल लेते हैं तो टेल मी, सी पर कोई फर्क पड़ेगा? सी के लेवल में या वाटर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है कि अगर इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं, इनफाइनाइट मींस व्हाट? इनफाइनाइट इज लाइक अ सी। उस सी में अगर अपन बात करें तो अगर हम इसमें से दिस वैल्यू, एक वैल्यू, दिस इज 1 बकेट ऑफ वाटर, अगर हम एक 10x की वैल्यू को निकाल देते हैं तो पूरे सी पर कोई फर्क पड़ेगा? दिस इज योर कंप्लीट सी, दिस इज योर कंप्लीट सी। इनफाइनाइट तक जा रहे हैं मींस ये क्या है आपका? दिस इज योर कंप्लीट सी। इस कंप्लीट सी में से अगर हम 1 बकेट ऑफ द वाटर अगर हम निकाल ले रहे हैं तो इसका मतलब सी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। मींस ओवरऑल हम चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे एक इसको बाहर ले लेते हैं तो दिस वैल्यू, टेल मी, ये वैल्यू क्या होगी? दिस इज अगेन बट नथिंग बट द वाई। ये वाई ही होगी ना, क्योंकि ये पूरा एक सी है, इसमें से हमने एक 10x निकाल लिया, मींस हमने एक बकेट ऑफ वाटर निकाल लिया, तो दिस इज नथिंग बट वाई। तो द ओवरऑल वैल्यू इज नथिंग बट वाई रूट ओवर 10x plus of y. Okay, now squaring both the side, y square is equals to 10x plus of y. Now tell me, आप सेपरेट कर सकते हैं? अब आपने कहा कि सर मैं यहाँ पे सेपरेट करने जाता हूँ, किसके सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे? अगर आप बात करें कि सर इसे तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 10x। यस, आपने इसको कहा कि मैं सेपरेट कर लेता हूँ, बट इसे मैं इम्प्लिसिट से कराता हूँ कि आप मान लीजिए लेट अस सपोज फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई की बात करें आपसे तो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो गई है वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 10x। मान लीजिए अभी कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये तो मैं सेपरेट कर सकता था, इधर पे मैंने वाई वाई रख लिया, इधर पे मैंने एक्स एक्स रख लिया। चलिए सही बात है, आपने इधर पे वाई वाई रख लिया, इधर पे आपने एक्स एक्स कर लिया, आप कर सकते हैं। यहाँ पर इधर से आप बात करें तो इसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप इम्प्लिसिट से बात करें तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ वाई की वैल्यू की बात की जाए तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 1। ये मान लीजिए मेथड 1 है अभी, वरना आप लोग सभी कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो इम्प्लिसिट हो नहीं रहा था, फिर आपने इसको ऐसा क्यों करा है? मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए दिस इज योर मेथड 1, फॉर्मूला मेथड से बता दे रहा हूं डायरेक्ट। तो यहां से अगर आपसे बात की जाए तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी dy बाय dx कितना होता है? dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। तो ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी sec स्क्वायर एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 1। ओके, मींस आपने डायरेक्ट इसमें से निकाल दिया कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहें तो आपने ये निकाल दिया कि फंक्शन को ऐसा होगा। बट अब मैं आपसे कहूं कि अगर आप कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर मैं इसमें सेपरेट तो कर पा रहा हूं, मींस आपकी मेथड 2 से आप अगर बात करें कि सर मेथड 2 अगर अप्लाई की जाए तो मेथड 2 क्या आती है आपकी? मेथड 2 की बात की जाए तो आपकी वैल्यू आई है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस ऑफ वाई। अब आपने क्या किया, इसमें सेपरेट कर पा रहा हूं कि नहीं? यस, वाई स्क्वायर
माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 10x। ओके, ना क्वेश्चन अराइज, अब आप इसे कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसे डिफरेंशिएट कर दिया आपने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ y dy बाय dx माइनस ऑफ dy बाय dx। दिस वैल्यू इज नथिंग बट 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x into dx by dx. This value is come out to be dy by dx is taking common. The value is dy by dx. This value is 2y minus of 1 is equals to sec square x. The value is come out to be dy by dx is equals to sec square x divided by twice of y minus 1. Same answer. Yes, same आना ही था। क्यों? क्योंकि आपने इसे एक बार इसे ये सॉल्व करके करवा दिया कि अगर मैं उस फंक्शन को इम्प्लिसिट मान लूं तो कैसे सॉल्व होगा, और एक बार मैंने उसे कैसे करके सॉल्व करवा दिया आपसे कि उसको मैंने मान लिया कि वो इम्प्लिसिट था ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो वो इम्प्लिसिट था नहीं, मैंने उसे एक बार एज्यूम किया कि मान लीजिए वो इम्प्लिसिट था। फॉर्मूला लगाने में क्या दिक्कत है? सेम ही, सिर्फ फंक्शन को सेपरेट नहीं करना है। क्यों हम फंक्शन को सेपरेट करने जाए? यहां पर अगर अपन ने बात किया, यहाँ पे हम सेपरेट कर ले रहे थे, तो अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो, तो दोनों मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल थी, इसलिए मैंने आपको दोनों से समझा दिया कि आपको ये वरी नहीं होना है कि कुछ लोगों को लगे कि सर हमने तो यहाँ पे वाई वाई और एक्स वाली टर्म अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं तो फिर हमको इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आज का हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग डालिए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शंस। चलिए होमोजीनियस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको कुछ चीजें सिंपल से बता देता हूं। डिग्री के बारे में मैं आपसे पूछता हूं कि टेल मी द डिग्री क्या होती है। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस सपोज कुछ फंक्शन में यहां लिख देता हूं। लेट अस सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन f of x, y, दिस वैल्यू इज x क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस ऑफ y क्यूब। चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? टेल मी, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का अगर सिंपली उसमें बोलूं जाए तो होमोजीनियस इज नथिंग बट सेम थ्रू आउट और कांस्टेंट थ्रू आउट। ओके ओके ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने यहां पे पढ़ा होगा कि होमोजीनियस की बात की जाए तो आप कहते हैं प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट या फिर कांस्टेंट थ्रू आउट। वाटर में अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टीज आर सेम, यस और नो। तो होमोजीनियस का मतलब सेम थ्रू आउट। तो यहां पर अपन टेक्निकल टर्म बात नहीं करें, अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकल उसमें बात करें तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो? सेम थ्रू आउट। क्या चीज सेम थ्रू आउट? इज नथिंग बट डिग्री। डिग्री इज सेम थ्रू आउट। डिग्री इज सेम थ्रू आउट मीन्स डिग्री इज सेम थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है कि आगे से ध्यान रखना, होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं? अ फंक्शन इज सेड टू बी द होमोजीनियस फंक्शन इफ इट इज हैव सेम डिग्री ऑफ ईच टर्म। मींस जितनी भी उसमें टर्म है उनकी सभी की डिग्री सेम हो। ओके, नाउ डिग्री क्या होती है? टेल मी, डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शन। अब बात की जाए कैसे, सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पे वेरिएबल कितने, तो आप कहेंगे सर 1 इज x एंड 1 इज y। यहां पर बताइए, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं इस वेरिएबल की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 पावर है। ओके, यहां पर वेरिएबल की कितनी पावर है? तो आप 2 नहीं कहेंगे, वेरिएबल की पावर बोले तो वेरिएबल तो दोनों है ना, x एंड y, तो दोनों की मिला के कितनी पावर हो रही है? आप कहेंगे सर नथिंग बट 3। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर भी पावर कितनी है? इज नथिंग बट 3। और अगर आप बताइए 3 पावर 3 पावर 3 पावर सेम है, मींस ओवरऑल आप क्या कहेंगे? डिग्री इज 3। डिग्री इज 3। और बताइए ये जो डिग्री है वह सेम थ्रू आउट है।
फर्स्ट टर्म में भी, सेकेंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी, मींस डिग्री इज सेम थ्रू आउट। और अगर डिग्री इज सेम थ्रू आउट है, इसका मतलब क्या है? अगर डिग्री इज सेम थ्रू आउट, इट मींस दैट फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन, मींस f of x comma y is homogeneous function. Function f of x comma y is a homogeneous function. वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है कि सर आप बहुत ही ज्यादा बेसिक से चीजें बताते हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपके लिए बेस तैयार करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपके गेट एग्जाम में बहुत अधिक अभी टाइम है, तो अभी आप बेस तैयार करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे तो ये सारे कंसेप्ट आते हैं, ये सारी चीजें मुझे आती है, तो आप एक काम करिए, स्पेशल सेशंस में आइए, वहां पर मैं आपको इतने वैरायटी के न्यूमेरिकल्स कराता हूं। अगर आप सारे न्यूमेरिकल सही कर देते उस दिन, मींस आपका मैथ सही है। आप लोग क्या यहाँ पर अभी पढ़ते यूट्यूब पर, और अभी मैंने देखता हूँ कि कल कोई एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर आप इतने बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें तो सभी को आती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी को आती हो, जरूरी नहीं है कि सभी को आती हो, बट हमको सभी के हिसाब से पढ़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बेस को तैयार हमेशा रखा करिए कि आपके कोई भी चीज भी, कोई भी बेसिक आपका ना छूटे। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और आप देखिए, आपको न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है, आप एक काम करिए, फ्री स्पेशल सेशंस को ज्वाइन करिए, वहां पर देखिए इतने अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं कि अगर आप डेली प्रैक्टिस मेरे साथ 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप देखिए आप कितने, जब अगर अपन बात की जाए तो अभी अगर आपकी बात की जाए तो गेट एग्जाम में अभी कितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है, और अगर आप डेली मेरे साथ 10 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं कह रहा हूं कि मैथ्स के किसी और जगह पर जाने की ही जरूरत नहीं है, आपको किसी और बुक को खोलने की ही जरूरत नहीं है। डेली आप 8 से 10 क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ करते हैं, आपको बताइए, मैं एज अ गाइडेंस, मैं आपको एज अ लाइव उसमें सारी चीजें बता रहा हूं, तो आपको मैं कह रहा हूं किसी भी बुक पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैथ्स के लिए कोई बुक खरीदना तक नहीं, कोई बुक के लिए टेंशन ही नहीं रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस करने। और वन मोर थिंग, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, आपके लिए इतने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाता हूं कि एक भी क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वह रिपीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें वेराइटी जरूर रहती है। बताइए, जितने लोग अभी लाइव हैं वह बताइए, कंसेप्ट रिपीट होता है क्या, कि सेम ही कंसेप्ट में हम क्वेश्चन किए जा रहे हैं? बिल्कुल कंसेप्ट रिपीट नहीं होने देता हूं। मैं क्या करता हूं, उसमें जितनी भी वेराइटी पॉसिबल है, एक क्वेश्चन में जितनी भी वेराइटी पॉसिबल है, सारी वेराइटी अगर आप साथ में कर लेंगे तो गेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन ही जाएगा। आप मेरे साथ एक बार फ्री स्पेशल सेशन में आइए और देखिए कि आपको कितनी सही चीजें मिल रही हैं, ठीक है? तो फ्री सेशंस में जाने के लिए आपको कुछ नहीं, मुझे फॉलो करना है, वह सारी चीजें मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बता दूंगा। बट जो लोग कल कमेंट कर रहे थे कि सर आप बहुत बेसिक से बता रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को समझिए कि जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को ये सारी चीजें आती हो, और अगर आपको भी आती है और सभी लोगों को भी आती है, तो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और आपका जो क्वेश्चंस का टेंशन है, न्यूमेरिकल का टेंशन है, आप फ्री स्पेशल सेशंस में तो आइए, फिर मैं आपका चेक करता हूं कि आपको कितनी अच्छी वेराइटी है और आपका कितना अच्छा मैथ्स है, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट थिंग अभी अगर बात की जाए तो आपका होमोजीनियस फंक्शन, एक चीज ये हुई है कि ओवरऑल होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। होमोजीनियस फंक्शन मींस ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी वैल्यू सेम थ्रू आउट हो। अगर अपन मैथमेटिकल भाषा में कहा जाए तो कौन सा फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं? जिसमें डिग्री सेम थ्रू आउट हो। ओके, तो यहां पर हमारी डिग्री सेम थ्रू आउट थी, तो फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। ओके, सेकंड एग्जांपल, लेट अस सपोज फंक्शन f of x, y is equals to x square plus of twice xy plus of thrice of x plus of 4. Now tell me, ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं? अब आपने कहा दिस इज, या इसकी पावर की बात की जाए, वेरिएबल की पावर, यहाँ पर डिग्री की बात की जाए तो 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है? 0 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सेम डिग्री थ्रू आउट है क्या? नहीं है, सेम डिग्री थ्रू आउट नहीं है। इट मींस दैट इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। टेल मी, ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है ये होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम थ्रू आउट नहीं है। यस और नो? ओके, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं गाइस। नाउ क्वेश्चन इज थर्ड एग्जांपल, अगर मैं बोलूं फंक्शन f of x, y is equals to, let us suppose x cube plus of y cube plus of 3xy square divided by x minus 2y. टेल मी, ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? देखिए, मैं सारी चीजें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सारी बेसिक क्लियर हो। अगर आप बात करें तो यहां पर पावर कितनी है? 3,
यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 3, ओके। यहाँ पर पावर कितनी है, अगर इसकी बात की जाए फंक्शन के हिसाब से द पावर इज 1, यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से अगर अपन बात करें वेरिएबल में पावर इज 1, और अगर पावर 1 1 यहाँ है इधर पे है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की अगर मैं आपसे पावर पूछूं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट 3 minus 1, दिस इज नथिंग बट 2, एंड दिस 2 2 2 2, दिस 2 इज सेम थ्रू आउट, मींस डिग्री 2, मींस ओवरऑल क्या कहेंगे आप, ओवरऑल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज homogeneous, x comma y is homogeneous function, x comma y is homogeneous function of degree 2, x comma y is homogeneous function of degree 2। yes or no guys, समझ आया कि f of x comma y homogeneous function क्यों होगा। चलिए फोर्थ केस, f of x comma y is equals to, let us suppose क्या हो गया, x plus y plus z upon x to the power 8 plus y to the power 8 plus z to the power 8 है। टेल मी यहां पर क्या होगा, तो आप तो डायरेक्ट ही कह देंगे कि सर दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, क्यों, दिस इज, यहां पर पावर की बात की जाए तो 1 और यहां पे 8 इज नथिंग बट -7, तो आप कहेंगे द पावर इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -7। ओके, लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूं, फिर मैं बताता हूं ये सारे एग्जांपल आपको दिए क्यों है मैंने। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की बात की जाए, दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर वाई। टेल मी यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर पावर कितनी है, दिस पावर इज नथिंग बट 2, दिस पावर इज नथिंग बट 2, और यहां पर पावर की बात की जाए दिस पावर इज नथिंग बट 1/2, दिस पावर इज नथिंग बट 1/2, ओवरऑल वैल्यूज कम आउट टू बी 2 minus 1/2, overall values come out to be 3/2। yes or no, overall values come out to be 3/2। और अगर अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको ये पांचों एग्जांपल दिए क्यों थे, ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिए। पहले केस में अगर आपसे पावर की बात करूं तो आपके पहले केस में पावर आई थी 3, मींस पावर आई थी आपकी, अगर बात की जाए तो आपकी डिग्री कितनी आई थी, डिग्री आई थी आपकी पॉजिटिव। ओके, सेकंड एग्जांपल की तरफ अगर मैं आपसे मूव करूं तो इस एग्जांपल में अगर आपकी बात की जाए तो इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी पावर पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, थर्ड केस पे अगर बात की जाए, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर डिग्री कितनी आई थी, डिग्री इज नेगेटिव। ओके, इस एग्जांपल पे जाया जाए तो यहां पे बताइए डिग्री आपकी क्या आई है, डिग्री आई है आपकी फ्रैक्शनल, यहाँ पे डिग्री क्या है, फ्रैक्शनल। तो अब क्वेश्चन ये आता है आपसे कि डिग्री की वैल्यूज क्या है, डिग्री कैन बी, यहां से एक स्टेटमेंट आता है, वही स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें लिखाई है। डिग्री, डिग्री, जस्ट अ मिनट, डिग्री कैन बी, डिग्री कैन बी नेगेटिव, डिग्री कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, डिग्री कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और जीरो। ये चीज को, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जीरो, डिग्री कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, जीरो हो सकती है। डिग्री जो है सारी इसमें पॉसिबिलिटीज है कि डिग्री आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये मुझे पता है ये चीज आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, बट फिर भी आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ हेडिंग डालिए, चलिए नेक्स्ट पेज से ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सभी लोग, आयलर थ्योरम ऑफ होमोजीनस फंक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आयलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि लेट अस सपोज, देखिए इसमें वैरायटी, तीन वैरायटी पॉसिबल है, इनके अलावा कोई वैरायटी ही पॉसिबल नहीं है।
जितनी भी वेराइटी पॉसिबल है सारी वेराइटी आप इनको यहाँ पे कर लेंगे हम, ताकि आपको किसी भी प्रकार से न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। हम सारी की सारी वेराइटी यहाँ देख लेंगे, जो भी वेराइटी पॉसिबल है सारी की सारी वेराइटी देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वेराइटी इज, लेट अस सपोज u is equals to, u is function of x comma y, be the homogeneous function of degree n, be the homogeneous function of degree n। मान लीजिए डिग्री n, डिग्री निकालना तो आपको मैंने बता ही चुका हूं कि डिग्री आप कैसे निकालेंगे, आप उसकी डिग्री तो निकाल ही लेंगे। लेट अस सपोज u is function of x comma y be the homogeneous function of degree n, then ए ऑप्शन, अगर आपकी बात कहें, आपसे अगर वह पूछता है u x u x x प्लस y u ऑफ y y, उसकी वैल्यू क्या होगी। और बी ऑप्शन अगर आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई प्लस ऑफ 2xy, just a minute, is nothing but प्लस ऑफ 2xy uxy की वैल्यू क्या होगी, बताइए। चलिए, तो मैं पहले तो ये बताता हूं। सबसे पहले किसी को भी डाउट ये आ सकता है कि सर लेट u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा y बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, u x x u y y, ये सारी चीजें पूछा है। इसका आंसर मैंने बताया इज नथिंग बट n इंटू यू, n इज नथिंग बट n इंटू n माइनस वन इंटू यू। तो आपने कहा कि सर इस थ्योरम को रटने की जरूरत क्या है। कुछ लोगों ने ये कहा कि सर इस थ्योरम को रटने की क्या जरूरत है। हम एक काम करेंगे, हमसे पूछा क्या है, अगर हमसे पूछा है कि सर मेथड से कैसे करेंगे, आपने कहा कि सर मुझसे पूछा है x टाइम्स ऑफ u ऑफ एक्स एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, आप जनरल मेथड पे चलेगा कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं करूंगा दिस वैल्यू इज नथिंग बट x टाइम u ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से du बाई डी एक्स प्लस ऑफ y टाइम्स u ऑफ की वैल्यू du बाई डी वाई निकाल लूंगा। तो सर यहाँ पे जरूरत क्या है इन थ्योरम को रटने की, यही किसी को डाउट आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ से किया x टाइम्स, अगर आपने du बाई डी एक्स किया तो आपकी वैल्यू आई फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। लेट अस सपोज आपकी कोई वैल्यू आई f1 फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई और दूसरी वैल्यू आई y टाइम्स फंक्शन ऑफ x2 कॉमा वाई। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन में कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि वैल्यू ऑफ x u ऑफ x x प्लस y u ऑफ y y की वैल्यू आप टर्म्स ऑफ x एंड y में दीजिए, कभी नहीं देगा वह आपसे। अगर वह होमोजेनियस का क्वेश्चन है तो वह आपको कभी ये नहीं देगा कि x u ऑफ x x प्लस y u ऑफ y, इसकी वैल्यू जो है आप मुझे फंक्शन ऑफ x कॉमा y में दीजिए, नहीं, वह फंक्शन ऑफ x कॉमा y में आपको क्वेश्चन ही नहीं देगा। कभी आपको क्वेश्चन x कॉमा y के फॉर्म में अगर आंसर में देना होता, अगर आपका आंसर x कॉमा y में दिया होता तो आइलर थ्योरम्स और ये थ्योरम्स आती ही क्यों। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चंस तो वो आपको 11th में ना दे, फिर तो आपको गेट एग्जाम में वो आपको कभी भी x और y के टर्म में नहीं देगा। तो वो आपको आंसर किस टर्म में देगा, वह आंसर देगा आपको u के फंक्शन में, वह आंसर देगा आपको u के फंक्शन में। तो अब किसी को ये लगा कि सर u के फंक्शन में भी दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है, ये जो ओवरऑल वैल्यू लेट अस सपोज f3 x कॉमा वाई, पूरा को सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू है। किसी को ये लगा कि सर मैं फंक्शन f3 x कॉमा वाई को उठाऊंगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा u के फॉर्म में। यस, क्योंकि u जो है फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, f3 जो है वह भी फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, तो मैं f3 को u के टर्म में कन्वर्ट कर ही सकता हूं। यस, कन्वर्ट कर सकते हो, बट वह बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब आपको सिंपल फंक्शन आया तो आपने x कॉमा वाई से इसमें कन्वर्ट किया, सही बात है। बट अगर आपको इसकी बात की जाए, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया तो आपको u में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप देखिए आप इतनी लंबी कहां स्टेप करने जाएंगे। सबसे पहली चीज, आप इतनी लंबी कैसे स्टेप करने जाएंगे, x टाइम्स ऑफ u ऑफ x, पहले du बाई dx निकालेंगे, फिर du बाई dy निकालेंगे, फिर उसको एड अप करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर उसे x y से u के टर्म में करेंगे। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखिए, n टाइम्स ऑफ u n n माइनस वन टाइम्स ऑफ u। अब आपको किसी को ये डाउट आया कि सर ये फॉर्मूले डिराइव कहां से हुए, कहां से ये फॉर्मूले डिराइव हुए, तो मैं बता दूं ये फॉर्मूले कहीं से डिराइव नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ क्या करा था, आइलर्स थ्योरम में अगर बात की जाए, थ्योरम सिर्फ ये कहती है कि उन्होंने भी ये किया, उन्होंने क्या करा, अलग अलग फंक्शंस लिए, उनमें ये सारी वैल्यूज को निकाल कर देखा, ये सारी वैल्यूज को उन्होंने निकाल कर देखा, तो वो देखा कि दिस इज इन डिग्री टाइम्स फंक्शन ऑफ यू आ रही है, दिस इज n माइनस वन टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ यू आ रहा है। तो उन्होंने इसको एज अ फॉर्मूले में बता दिया कि आप ऐसा इसको एज अ फॉर्मूला ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स ओवरऑल फॉर्मूले क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, ओवरऑल फाइनल स्टेप को उन्होंने कह दिया। अगर आपसे बात कहें कि अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x,
तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का आप कहते हैं cos x इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? मतलब ही यही हुआ कि वह आपको डायरेक्ट sin x से cos x का डिफरेंशिएशन sin x से cos x लास्ट स्टेप है कि जब भी आप sin x का करेंगे आपका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, बीच की स्टेप आपकी गायब हो गई। कैसी? sin x को आपने सीरीज एक्सपेंशन करके टर्म में लिखा, फिर उस sin x का आपने डिफरेंशिएशन करा, फिर सारी टर्म्स जो आई थी डेरिवेटिव के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके किस में कर दिया? cos x में, फिर आफ्टर दैट sin x से कन्वर्ट हुआ cos x में। बट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? बीच की जो स्टेप्स है उनको गायब कर देना और आपके इनिशियल स्टेप से फाइनल स्टेप हमेशा रखना, और फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहते हैं उन चीज में। तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका ये इस फॉर्मूले ये जो है दीज आर द फॉर्मूलास, ताकि आपकी स्टेप बचे। और क्वेश्चन जो है गेट में हमेशा एंड ये यू के फॉर्म में ही आते हैं, कभी आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा एक्स और वाई के टर्म में दीजिए। चलिए, तो अभी तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई कि सर ओवरऑल ये फॉर्मूला क्यों आया है, इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करने जाऊंगा तो उसमें दिक्कत क्या है, और ओवरऑल ये चीजें हो गई कि चलिए मैं फॉर्मूला याद कर लूं। बट अब बात आती है इसको याद कैसे करने का। चलिए, सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर होगी। अगर आप मुझसे पढ़ना है मैथ्स के लिए तो सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए प्लस ऑफ बी। लीनियर दिख रहा है कि नहीं आपको? दिस इज, यहाँ पे अगर मैं बोलूं दिस इज ए, दिस इज बी, आपको वही दिख रहा है? जल्दी से बताइए। इसको अगर मैं बात करूं तो आप इसे a प्लस ऑफ बी कह सकते हैं, या सुनो कि इससे मैंने कह दिया a, ये हो गया b, मींस a टर्म उसका b u का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में, b टर्म उसी का डिफरेंशिएशन उसी के टर्म में, u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं, आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे? अब आप बताइए, इसको क्या कहेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस वैल्यू इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस वैल्यू इज नथिंग बट, अब आपने बोल दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। कोएफिशिएंट चेक करिए, जल्दी से कोएफिशिएंट चेक करिए क्या है? यही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2xy। ओके, अब जो टर्म है उसके बगल में उन्हीं का पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए। यहां पर कितनी टर्म्स है? पावर कितनी है? अगर बात की जाए 2 है तो 2 डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्स एक्स प्लस ऑफ, यहाँ पे बात की जाए दिस वैल्यू इज नथिंग बट वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर बात की जाए वाई स्क्वायर, वाई की 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए यू ऑफ वाई वाई प्लस ऑफ, यहाँ पे अगर बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट 2, एंड यहाँ पर कितना है? एक्स वाई दो टाइम अवेलेबल है, एक्स एंड वाई अवेलेबल, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए यू का एक्स कॉमा वाई से। सिमिलरली अगर इसको ध्यान रखने की बात की जाए तो दिस वैल्यू इज ए प्लस बी, और क्या लिख लीजिए? ए प्लस बी से याद कर लीजिए, या फिर एक्स प्लस वाई से। एक्स प्लस वाई है एक्स प्लस, आपके यहाँ पर याद किया जाए तो यहाँ पर वैल्यू है x प्लस ऑफ वाई है, तो इसकी वैल्यू को ध्यान रखा जाए तो x, दिस इज नथिंग बट x है, तो अब u का उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट u ऑफ x, दिस इज नथिंग बट y इनटू u ऑफ y। इस तरीके से मैंने याद रखा था। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आप चाहें, जिस भी तरीका आपको बेस्ट पॉसिबल वे हो आप उस तरीके से ध्यान रखिए। बट मुझे बेस्ट पॉसिबल वे यही लगा था, मैंने इससे ध्यान रखा था, तो मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। तो अगर आपको ये इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है कि सर यूलर आयलर थ्योरम जो है, आपको अगर इसमें डाउट आता है कि सर ओवरऑल आयलर थ्योरम में दिक्कत है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए। किसी को कोई डाउट? टेल मी, किसी को कोई भी डाउट छोटा सा भी कि सर ओवरऑल आयलर थ्योरम में कोई डाउट है? ये तो आपकी फर्स्ट पार्ट ही हुआ, इसमें 3 पार्ट है, तो अभी सेकंड और थर्ड पार्ट भी बताते हैं। मगर आप मुझे ये बताइए, आपको इसमें किसी के प्रकार से कोई डाउट है? बस फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से याद करना है, क्या डेराइव हुआ, कैसे आया, सारी चीजें मैंने बता दी। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ y। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि पहला चीज, अब आया आपके पास x u ऑफ x प्लस ऑफ y u ऑफ y। अब मुझे बताइए, जो लोग कह रहे थे मैं इस मेथड से कर लूंगा, वह लोग बताइए कितने लोग इसे इस मेथड से करना चाहेंगे कि इसका एक काम करता है, x u ऑफ x पूछा तो मैं x टाइम du बाई डी एक्स प्लस ऑफ y टाइम्स du बाई डी वाई करूंगा। ऐसा मत करिएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये टर्म क्या हो गई है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो आपको कितना टफ फॉर्मूला आने वाला है। कौन सा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, कितना टफ फॉर्मूला हो जाएगा। और वही चीज आपको यहाँ भी लगानी है, देन यहाँ भी लगानी है, आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर आपको यू के टर्म में कन्वर्ट करें, तो ये बहुत अधिक लेंदी हो जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट देखिए,
दिस इज होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? 3 3 3 3 minus 1, तो this is 3 minus 1 is nothing but 2, तो here the degree is 2. यहां पर अगर बात की जाए तो डिग्री कितनी आ चुकी है? डिग्री आ चुकी है 2, और अगर यहाँ पे डिग्री 2 आ चुकी है तो आपको फॉर्मूला पता है, दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई वाले फॉर्म में x u ऑफ x प्लस y u ऑफ y, तो डिग्री की बात की जाए इज नथिंग बट 2 इंटू यू। इन द सिमिलर वे अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्स आपसे प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू यू ऑफ एक्स वाई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है? एन माइनस वन इंटू यू, एन माइनस वन इंटू यू। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 माइनस वन इंटू यू, ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ यू। टेल मी, सारी चीजें क्लियर हुई हैं? चलिए, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। कल के जो सेशन है उसमें अभी हमको होमोजीनियस फंक्शंस जो है उनके 2 अदर फॉर्म है उनको भी देखना है। आफ्टर दैट उस पर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो जो लोग भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं वे गेट एंड ईएससी के ऑप्शंस में जाइए। आफ्टर दैट वहां पर जाने के बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद आप अपने मंथली प्लान चूज करिए कि आपको 3 मंथ का लेना है, 6 मंथ का लेना है, 12 मंथ का लेना है या फिर 24 मंथ का लेना है। तो अभी आप आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं 12 मंथ और 24 मंथ्स का। फिर वहां पर आप कूपन कोड यूज करेंगे पल्लव लाइव, आप वहां पर कूपन कोड यूज करेंगे। जैसे ही आप कूपन कोड वहां पर यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट होगा। ओके, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप किसी भी ब्रांच में का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उसमें आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा। आफ्टर दैट आप पेमेंट के दोनों तरीके, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाउ आप ईएमआई पर जाते हैं तो आपके पास पहले ईएमआई सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल थी, बट अब जो है ईएमआई का ऑप्शन आपके डेबिट कार्ड पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उसे डेबिट कार्ड ईएमआई से करवा लीजिए, आप चाहें तो उसे क्रेडिट कार्ड ईएमआई से परचेस कर लीजिए। तो आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या है, जो भी सेशन में पढ़ाया गया है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की ये जो लिंक दी हुई है इस लिंक पे जाइए और आप हमारे टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए। आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग द सेशंस, रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप यहाँ पे जुड़िए। एंड आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म टू शेयर रिसोर्सेज एंड क्लियर डाउट। यस, आप फेसबुक पर हमसे यहाँ पर जुड़िए, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, वहां पर हम लोग अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट रहता है हम वहां पर डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग, आज जो स्पेशल सेशन है उसकी जो टाइमिंग है वो 2 PM से 3 PM है, बिकॉज टुडे इज सैटरडे। अगर बात की जाए तो आज का जो सेशन है 2 PM to 3 PM, इस सेशन में मैंने बात किस चीज के लिए है, हाउ टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद द अदर टेक्निकल सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत से लोगों को यही डाउट आ रहा है कि सर हम इंजीनियरिंग मैथ्स कर रहे हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं कर रहे हैं, तो उनको पैरेलली कैसे आपको करना है। तो इसके लिए सेशन का टाइमिंग है 2 PM to 3 PM। तो सभी लोगों, और लिंक जो है इस सेशन की लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में दे दी गई है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन लोगों को अगर ये लगता है कि सर मेरा ये सेशन मिस हो जाता है या फिर कोई सेशन मिस हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप ओपन कीजिए। आप अनअकैडमी ऐप को ओपन कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर ओपन करने के बाद वहां पर मुझे सर्च करिए पल्लव गौर, आप मुझे वहां पर सर्च करिए पल्लव गौर। आप वहां पर सर्च करने के बाद आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। आप जैसे ही वहां मुझे फॉलो करेंगे, मेरे रिगार्डिंग आप जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी सारी चीजें होंगी, जो भी नए कोर्सेज रहेंगे, जो भी सारी चीजें, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। आप किसी भी प्रकार से कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तो आप क्या करिए, अनअकैडमी ऐप ओपन करिए, वहां पर पल्लव गौर सर्च करिए और वहां पर मुझे फॉलो करिए। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।